हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। तो फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो को इतना बेहतरीन बनाने वाला आप लोगों के लिए। बस आप अपना 2 मिनट दीजिए, बस 2 मिनट। और 2 मिनट में देखिए जलवा हमारा। इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए पीपीटी बनाया गया है एनिमेशन थ्रू, जो आपको इजीली समझ में आएगा कि भाई हेरिडिटी क्या होता है एंड उसके वेरिएशंस क्या होते हैं, ये हमें समझना है आज। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, राइट। इस इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे हेरिडिटी। देखिए आगे क्या होता है। ओके। हाँ। ओके। सर्दी हो गया, कोई बात नहीं। अब आपको यहाँ पे बिल्डिंग दिख रही होगी, एक सोसाइटी दिख रही होगी, बट एक सोसाइटी में हम दो जन को टारगेट करते हैं भैया। बच नहीं पाओगे हमारे से, हाँ। हाँ, देखो एक है दिस मैन इज टॉल, भाई देखो लंबा है। और एक क्या है भाई, ही शॉर्ट। हाँ ये छोटा है, चलो एक लंबा एक छोटा हमने मान लिया। आगे जाते हैं और दो जन को कंसिडर करते हैं। माय गॉड टुरुलो, ये हुई ना बात। पढ़ाई पे ध्यान देना, यहाँ पे नहीं ध्यान देना, ठीक है। अभी देख रहे हो इनका हेयर है, एक स्ट्रेट है और इनका है कर्ली। राइट, एक का पूरा स्ट्रेट हेयर है और इनका एक क्या है, कर्ली। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। हम्म, अब यहाँ पे हमने एक ग्रुप एक कंसिडर किया जहाँ पे एक का है, देख लिए कॉम्प्लेक्स, फेयर कॉम्प्लेक्स है, मीन्स व्हाट, उनके जो बॉडी कलर है व्हाइट है। और एक का क्या है भाई, डार्क है। डार्क क्या है, कॉम्प्लेक्सन है। बात समझ में आया। ओके, अब हम देखते हैं ट्री के बारे में। ट्री के बारे में क्या होता है भाई, देख लो। ये ट्री है, यहाँ पे बता रहे एक टॉल है भाई और एक शॉर्ट श्रब है। श्रब मतलब क्या होता है, सिंपल से देख लो कि जो भी फॉरेस्ट हो या जंगल हो या कहीं पे भी जो इस टाइप के पेड़ दिखे ना, इसे क्या कहोगे आप, श्रब कहोगे। क्या कहोगे भाई, श्रब कहोगे। खत्म। समझ में आ रहा है, कुछ भी दिक्कत कोई हरकत नहीं ना, समझ रहा है ना, बस बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं ये पिजन, राइट। द स्ट्रक्चर, कलर एंड बिग्स डिफर इन बर्ड्स। सभी के स्ट्रक्चर्स अलग हैं, सभी के कलर्स अलग हैं और सभी दिखते भी अलग हैं, राइट। अब जो भी चीज हमने बताया आप लोगों को, वो सब क्या था भाई, ये हमारा डीएनए है। ये डीएनए कंसीडर करता है कि भाई आपकी बॉडी कैसी होगी, आपकी हाइट कैसी होगी, राइट। और आपके हेयर टाइप कैसे होंगे, कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे, आपके बॉडी कलर क्या होंगे, डार्क होंगे या ब्लैक होंगे, राइट। आपकी हाइट क्या होगी, टाइप ऑफ बर्ड्स, टाइप ऑफ बीक्स दिया है यहाँ पे देखो। और ओके, तो आ गया तो कोई बात नहीं। टाइप ऑफ, ओके, ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। क्या चीज देख रहे हैं, देखो यहाँ पे बॉडी फीचर्स, राइट। बायोलॉजिकल करेक्टर्स, मैं मेरा हाइट क्या होगा, मेरे हेयर्स के टाइप्स क्या होंगे, मैं डार्क होंगे या ब्लैक होऊंगा, मेरा हाइट टॉल होगा या सर्ब्स होगा, या ये डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, ये सब कौन कौन डिसाइड करता भाई, कौन, अपना डीएनए। अरे बबुआ, कौन, डीएनए, समझ में आ रहा है। ओके, वेरी गुड। मूव टू नेक्स्ट। चलिए साथ में करते हैं चारों को डिस्काउंट। ओके, डन। These body features are passed from one generation to next generation, right? इसी चीज को हम कहते हैं हेरिडिटी। मीन्स व्हाट, बच्चा लोग, कि मेरे बॉडी में जो भी करेक्टर्स हैं, मेरे डीएनए में जो भी फीचर्स हैं, मेरे आने वाले जो बच्चे होंगे उनमें ट्रांसफर होगा। इसी चीज को मैं क्या कहूंगा, हेरिडिटी। हार्ड था या इजी था भाई लोग, बताओ। मुंबई 370। चलिए, सर्दी हो गया, दुआ करिए वहां से। अब हम कैसे करते हैं एक सेल, थोड़ा और हम डीपली जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हाँ। ऐसे तो बहुत समझते हो आप लोग। सेल में भैया हमारा है न्यूक्लियस। ओ माय गॉड, न्यूक्लियस, ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर से। भाई क्रोमेटिन फाइबर से क्या बनता है, हमारा क्रोमोसोम्स बनता है भाई, देख लो, बन गए क्रोमोसोम्स। अब इस एक क्रोमोसोम्स को मैं कंसिडर करता हूँ, बट इससे पहले हम 1902 में एक साइंटिस्ट थे, ये भैया जी वोल्टर सटन ने हमको बताया था क्रोमोसोम्स के बारे में। थेंडर ब्रॉविस ने बताया था, ब्रेवी ने, राइट। क्या बताया था कि भैया इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, किसके बारे में, टिंडे,
ये देखो टिंडा, जिसको बोलते हैं ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर का पूरा जो देखा था इनके बॉडी के अंदर जो डीएनए था उसके अंदर पूरा डिस्कवरी किया था, इस तरह से उनका कुछ देखा, उनको पता चला कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं भाई, साथ में होते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा, समझा? ठीक है, चलो आगे। अब हम कंसीडर करते हैं ये क्रोमोसोम्स, माय गॉड व्हाट अ नाइस। चलो इसको थोड़ा सा और खोल के देखते हैं। ले भैया खुल गए, ले भैया, ले भैया, अरे वाह। हाँ, इसमें क्या हो रहा है मुझे बताओ। देखो, माना जाता है ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इनकी इतनी लेंथ होती है कि हम अर्थ से चांद पे वापस जाके आ सकते हैं भाई, इतनी बड़ा हमारे डीएनए के अंदर। हाँ जी हाँ। अब ये क्या दिख रहा भाई, ये क्या है? देखो, हर एक क्रोमोसोम्स किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। मींस ईच क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ डीएनए। भाई डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। भैया मैं यहाँ पे फोटो लेके खड़ा हो गया हूँ, एसिड की स्पेलिंग नहीं आ रही है? ACID याद रख लो। क्या है भाई डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। गया भेजे में कोई कंटाल नहीं ना? ओके, नासिक कर, ध्यान दो यार। अब ये क्या भाई, ये है हमारा जीन। ओ माय गॉड, क्या है? जीन। चलिए, अब कुछ जीन को हम इस तरह से देखते हैं। अब जीन में क्या होता है, कुछ जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड्स, कुछ इस तरह से हम सेपरेट कर लेते हैं भाईजान। अब 1944 में भाई साइंटिस्ट तो मिलाऊंगा, हाँ ये लोग तो अपनी एकदम अच्छे से मार लिए हैं कि भाई ये थेरी वो थेरी है। थोड़ा सा इनका शक्ल तो देख लो कितने मासूम दिखते हो। ओ माय गॉड, हॉस्टल एवरिया, माय गॉड, मिरेकल, MC चार्टी, ओ गॉड, कोलिन मैकोल्ड। ठीक है, ये है। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, इन्होंने बताया था वो किससे बने भाई? डीएनए से बने। किससे बने हैं? डीएनए से। और डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल्स, अदरवाइज जेनेटिक कोड्स। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं हम। अब ये जो जीन होता है, राइट, जीन से क्या बनता है? हमें क्या मिलता है? बायोलॉजिकल कैरेक्टर मिलता है। बट कैसे? मैं कैसे मान लूं कि भाई जीन मेरा पूरा बायोलॉजिकल कैरेक्टर डिसाइड करता है? मैं काला दिखूंगा, मैं गोरा दिखूंगा, मैं छोटा दिखूंगा, मैं बौना दिखूंगा, मैं लूला दिखूंगा। कौन डिसाइड करता है भाई? जीन डिसाइड करता है। बट कैसे? चलो देख लेते एकदम सिंपल वे में भाई जान। चलो, ये क्या भाई? अपना जीन है, ठीक है। अब इनके अंदर इस तरह का क्या रहता है भैया? इंफॉर्मेशन रहता है, राइट। क्या रहता है? इंफॉर्मेशन रहता है फॉर्म ऑफ केमिकल के। ये जो केमिकल फॉर्म आपको दिख रहे हैं, इस केमिकल फॉर्म के इंफॉर्मेशन रहते हैं इनके अंदर। ओके, अब इसी चीज को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तब से बात करता ना, जेनेटिक कोड, जेनेटिक यही रहता है, जेनेटिक कोड, ठीक है। अब जो जेनेटिक कोड है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या बनाता है? पॉलीमराइजेशन, राइट। पॉली मींस बहुत सारे ऐसे जेनेटिक कोड बनाता है। ये कौन भाई? पॉलीमराइजेशन, राइट। इसके बाद जो पॉलीमराइजेशन से बनता है हमारा अमीनो एसिड, क्या बनता है बता दो? वहां से बोलना है, क्या बनता है? अमीनो एसिड। वेरी 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 गुड। ले लो भैया, तुम्हारे टीचर ने भी स्कूल में नहीं दिया होगा इतना वेरी गुड जितना मैं दे रहा हूँ। हाँ शाबाश, पेन पेंसिल रखे हो, वेरी गुड। चलो, अब अमीनो एसिड क्या बनता है? बनाता है भाई अपना प्रोटीन बनाता है। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है देखो किस तरह से, नीला, पीला, हरा, हाँ येलो, इस तरह से हमारा बॉडी में प्रोटीन बनता है। समझ में आ रहा है? यस और नो? आई थिंक गेटिंग ऑल द थिंग्स। ओके, अब यही जो प्रोटीन है हमारा बायोलॉजिकल कैरेक्टर डिसाइड करता है। जो हम देख जीन से बायोलॉजिकल कैरेक्टर में आए, इसके अंदर इतना सारा भैया चीजें छुपी पड़ी है, कोई बताता नहीं है। यहाँ हम यादव सर बता रहे हैं आपके। हाँ हाँ, वहां से सैल्यूट हो जाना चाहिए। अगर समझ में आ रहा भैया ताली ठोको, ताली ठोको। और एक रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगाए, प्लीज जितना शेयर कर सकते हो इस वीडियो को प्लीज शेयर करो, बस इतना ही चाहिए आपसे। पसंद आ रहा लाइक कर दो, पसंद आ रहा दोस्तों को शेयर करो, बस ये दो चीज कर दो मेरे दोस्त। मेहनत को पानी में नहीं जाने देना, प्लीज। चलिए, जितनी भी चीज हमने पहले देखी थी, हाइट, अलग जो कैरेक्टर्स होंगे, हाँ शेप्स होंगे, राइट। मैं गोरा दिखूंगा, काला दिखूंगा, कौन डिसाइड करता है? जीन डिसाइड करता है अपना। ओके, अब जीन से बनता है प्रोटीन, राइट। हमने क्या बोला? जीन हमारा बायोलॉजिकल कैरेक्टर डिसाइड करता है। इसके बाद जीन से क्या बनता है? प्रोटीन, अभी हमने देखा, राइट। बट प्रोटीन बनता है किस वे में बनता है ये देखते हैं। जो जीन है, जीन से है ना,
प्रोटीन बनता है, बट डीएनए बनाता है। क्या बनाता है? डीएनए क्या बनाता है भैया? हमारा प्रोटीन बनाता है। बट जो डीएनए है वो अकेला प्रोटीन नहीं बनाता है। क्या बोला मैंने? डीएनए अकेला प्रोटीन नहीं बनाता है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए। विद द हेल्प ऑफ आरएनए, इसी को हम क्या कहेंगे? सेंट्रल डोग्मा। क्या कहेंगे बता दो? सेंट्रल डोग्मा, राइट। जो डीएनए है अकेला प्रोटीन नहीं बनाता है, किसके हेल्प से? आरएनए के हेल्प से क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। इतना क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। भैया डीएनए के बारे में इतनी बातें कर रहे हो, हाँ? तारीफ, तुम्हारा कोई ससुर है क्या भाई? नहीं यार, ससुर। देख लेते हैं क्या है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलो, ओ माय गॉड। कुछ इस तरह का अपना एक साइड दिया गया है, राइट। अब जो ये क्या है? डीएनए का बैकबोन है। अब किससे बना है? पेंटोस शुगर से बना है और फॉस्फेरिक एसिड से बना है। समझ में आया क्या? पेंटोस शुगर से बना है और फॉस्फेरिक एसिड से। जो एच लिखा है वो है अपना पेंटोस शुगर, और जो पी लिखा है वो अपना है फॉस्फेरिक एसिड, उसको हम कहते हैं फॉस्फेट पी, राइट। फॉस्फेरिक एसिड को और क्या बोल सकते हैं हम? फॉस्फेट पी। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? और विच फॉर्म टू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। देखो, दो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड हो गए दोनों साइड में। ओके, डन। अब जितने भी अपने पास शुगर हैं वो अटैच होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। ये सब जो दिख रही है ये सभी क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस अभी जो आया, राइट। अभी जितने भी नाइट्रोजीनियस बेस है अपने पास कितने हैं? टोटल 4 है। कितने भैया? 4। पहला एडेनिन, दूसरा गोनिन, तीसरा साइटोसाइन, चौथा थामाइन, राइट। अपने पास 4 क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस है। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या बता रहा है कि भैया देखो, क्या बता रहा है हमें? जो 4 फ्यूल है बताता है एडिनाइन जो है सिर्फ किसके साथ पेयर करेगा? थामाइन के साथ। समझ में आ रहा? और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, वहां पे जो व्हाइट व्हाइट का जो 2 लाइन दिया है ना, वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। जो जो एडिनाइन है सिर्फ थामाइन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया? ओके। अब देखिए, गोनिन, साइटोसाइन, ये क्या बनाता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। किसके साथ? गोनिन बनाता है साइटोसाइन के साथ, साइटोसाइन बनाता है गोनिन के साथ। दोनों एक दूसरे के क्या है भैया? कॉम्बो है। और ये अपना जो डीएनए है एक लैडर की तरह दिखता है, जिसमें हम सीढ़ी पे चढ़ के चल सकते हैं भैया। अब से क्या करो घर में भैया, डीएनए बोलो पापा मम्मी ब्लड निकालो, डीएनए का सीढ़ी लगाते हैं, खर्चा खत्म। अरे ऐसा नहीं है, कुछ इस तरह से दिखता है, वो मैं बताना चाह आप लोगों को, राइट। अभी हम देखते हैं जो अपना शुगर है, जो एच से डिनोट है, शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस में रखा है एडिनाइन। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड, राइट। अब हम देखते हैं जो न्यूक्लियोसाइड है, अभी जो अपना आया था नीले कलर में न्यूक्लियोसाइड, वो फॉस्फेट के साथ क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाता है? फॉस्फेट के साथ न्यूक्लियोटाइड। कुछ इस तरह से अपना क्या बनता है भैया? अमीनो एसिड बनता है। देखो सेम दिख रहा है, कुछ इस तरीके से सिस्टम चलता है यहाँ पे। अब जितने भी है 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज अ कोडॉन। 3 न्यूक्लियोटाइड, जब 3, देखो ये पहला 3 आया, हाँ देखो 3 दिख रहे उसमें। अब यहाँ पे भी साइड से देखो 3 दिख रहे, साइटोप्लाज्म डाल दिया। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं भैया? कोडॉन बनाते हैं। समझ में आया? कोडॉन कैसे बनता है? गॉट इट और नॉट? ओके, वेरी गुड। समझ में आ रहा आप लोगों के? एनर्जी कहीं नहीं जानी चाहिए, एनर्जी कहीं भी नहीं जानी चाहिए। तो देखो, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैं। देखो 2 साइड ऑफ डीएनए हैं अपना, कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे कोलाइड होते हैं और क्या बनाते हैं? एक डबल हेलिक्स बनाते हैं स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके से क्या बनाते हैं? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। देखो दिख रहा है क्या है? देखो ये भी रहा, ये भी रहा, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब कितना वाइड है अपना डीएनए? 2 नैनोमीटर है, राइट। इनकी हाइट कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर होती है। अब ये जो दिख रहा है 3.34 नैनोमीटर, ये क्या है? हेलिक्स है। ये क्या है? हेलिक्स का क्या बताया जा रहा है? ये चीज समझा? हाँ या ना? इसके बाद हम बढ़ेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं आरएनए। आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या समझ में आ रहा है क्या? आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलो, अब ये क्या करता है? ये सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है, किसका? सेल का। समझ में आया? हाँ, ये अपना क्या है? आरएनए है। इसमें न्यूक्लियस बेस है और हेलिक्स ऑफ शुगर है, किसका? फॉस्फेट का, जो हमने अभी इससे पहले देखा था। ओके। अब अपने पास 4 क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस है। पहला एडेनिन, गोनाइन, साइटोसाइन और थामाइन। अब हम यहाँ पे थामाइन नहीं यूज करेंगे, थामाइन की जगह पे क्या यूज करेंगे? यूरासिल। क्या यूज करने वाले हैं भैया? यूरासिल। गॉट इट? हाँ है ना? ओके। अब हम जो आगे देखने वाले हैं, देखो क्या है? द न्यूक्लियोटाइड क्या है भैया? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसका? आरएनए का, चेन का। समझ में आया? जो न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसका? आरएनए का, चेन का। ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड जो बोन बनाता है एक साथ, उसे हम कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस।
क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस। अब ये मैक्रो न्यूक्लियस क्या होता है बंधु, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। जैसे देखो माइक्रो, MIC ना, हाँ माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो होता है छोटा, बहुत टाइनी पार्टिकल जो हमें दिखती भी नहीं है, और मैक्रो होता है थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा बड़े लेवल पर होता है। समझ में आया? हाँ। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, जो 3 टाइप है आरएनए के, राइट। पहला क्या भैया, राइबोसोमल आरएनए, rRNA। क्या भैया, ये क्या करता है, ये कंपोनेंट को ऑफ द राइबोसोम परफॉर्म करवाता है एक फंक्शन, जिससे हमें बनता है प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। क्या हमें मिलता है, प्रोटीन मिलता है भैया, किससे, rRNA से। सेकेंड क्या भैया हमारा, मैसेंजर आरएनए, mRNA, जिसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मतलब क्या, जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है उसको फ्रॉम डीएनए, फ्रॉम जीन्स, राइट, कहाँ, जीन्स के थ्रू वहां पे ट्रांसफर करता है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज, मींस व्हाट, मैसेंजर mRNA। ठीक है, अब आगे कुछ इस तरीके का जो भी इंफॉर्मेशन होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड, देखो 3 दिख रहा है, 3, ओके। जो भी इंफॉर्मेशन है 3 न्यूक्लियोटाइड के थ्रू हमें क्या मिलेगा, ट्रिपलेट कोडॉन मिलेगा। समझ में आया, क्या मिलेगा भाई बता दे, ट्रिपलेट कोडॉन मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या, एकदम बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, कुछ भी हार्ड नहीं है। समझ में आया, ठीक है। ये सब जो फंक्शन है, देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए, राइट, जो हमने देखा था। अभी के लास्ट वन है टीआरएनए, राइट। अब टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है भाई, जो भी इंफॉर्मेशन तुमको मिली है उसको ट्रांसफर करो, चलो। हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस मैसेजेस ऑफ द mRNA जो कैरी अमीनो एसिड अप टू द राइबोसोम, राइबोसोम के थ्रू आरएनए क्या करता है भैया, मैसेज ट्रांसफर करता है, गया क्या भेजे में, है ना। अब ये क्या है मेरा, ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, इसको हम बोलते हैं एंटीकोडॉन, राइट। समझा क्या, समझा क्या, ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए के नीचे जो लिखा है UGA, ये क्या है मेरा एंटीकोडॉन है, क्या भैया, एंटीकोडॉन। समझ में आया, हाँ, गया क्या भेजे में। आरएनए के बारे में हमने बहुत कुछ चीजें पढ़ी अभी बेसिक में, एकदम। अब मुझे बताओ, हाँ ना सर, क्या पूछ रहे हो आप, भैया कोई भी डिलीशियस फूड बनाने के लिए रेसिपी लगती है। हाँ सर लगती है। तो पहला क्या होना चाहिए इस, हाँ रेसिपी होना चाहिए भैया, क्या बना रहे हो। इसके बाद इंग्रेडिएंट होना चाहिए भैया, कौन कौन से वेजिटेबल यूज करोगे। ओके, और किचन होना चाहिए, 3 चीज चाहिए कोई एक डिलीशियस फूड बनाने के लिए। वैसे ही, क्या बोला मैंने, वैसे ही प्रोटीन बनाने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। क्या बोला मैंने, प्रोटीन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 चीज चाहिए भाई, क्या बता दे, 3 चीज। हाँ, पहला सर रेसिपी, रेसिपी मतलब क्या, सर डीएनए चाहिए, जिसे हम कहते हैं जीन, ओके। हाँ, ये है जेनेटिक कोड्स जीन के अंदर। अब दूसरा क्या है, इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट पे क्या आएगा भैया हमारा यहाँ पे, अमीनो एसिड। समझ में आया, ये दूसरा इंग्रेडिएंट है। जो तीसरा है किचन, किचन पे क्या आएगा भैया हमारा यहाँ पे, राइबोसोम। समझा क्या, ये 3 चीज मिलेगा तभी बनेगा एक प्रोटीन। समझ में आ रहा है, ओ मुन्ना भैया जाग जाओ, हाँ चलो। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसाइज स्टोर इन डीएनए, जो भी इंफॉर्मेशन है सिंथेसाइज करके भैया कहाँ स्टोर है, डीएनए में है ना, कहाँ, डीएनए। लेकिन भैया डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, सर न्यूक्लियस के अंदर। किसी ने बताया आज तक, नहीं ना, मैं बता रहा हूं। अब ये साइटोप्लाज्म के बाहर नहीं मतलब न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकता, हाँ, कैनॉट कम आउट इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या, उसके एक लेयर बना दिया भैया, उसके बाहर नहीं आ सकता। अब उसके अंदर साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड। ऐसे नाच रहे भाई, नाच रहे, तुम भी नाचो, सांबा डांस करो ब्राजील का, ओके। जो भी प्रोटीन होता है सिंथेसाइज होता है डीएनए थ्रू द आरएनए, राइट। आरएनए के थ्रू हमारा जो डीएनए में जितने भी प्रोटीन होते हैं उसे सब सिंथेसाइज होते हैं। भाई लेकिन क्यों, कैसे, आप तो थ्योरी बता रहे हो भाई, बता दो ना, ले समझ ले। आरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। हाँ सर नहीं समझा, क्या बोला मैंने, कि जो आरएनए है प्रोड्यूस करता है एज पर द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, डीएनए का जो भी न्यूक्लियोटाइड का जो भी सीक्वेंस है उसके थ्रू एमआरएनए प्रोड्यूस करता है। उसी चीज को मैं क्या बोलता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन। पहला खत्म हुआ, इसके बाद देखेंगे ट्रांसलेशन, इसके बाद देखेंगे ट्रांसलोकेशन, उसके बाद देखेंगे हम म्यूटेशन। ये आज का अपना टॉपिक रहेगा, ठीक है। अब दिख रहा है, अब भैया कभी गए हो न्यूक्लियस के अंदर, चलो, माय गॉड, कम इन द न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, डीएनए का भाई, डीएनए ले,
इतना करीब से तो दिखा रहा हूं। हाँ, उसके अंदर ये क्या है भाई, जेनेटिक कोड है, राइट। और दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया। क्या किया मैंने, देख, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। ओ माय गॉड, सबको अलग कर दिया, हाँ है ना, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। लो हो गया। अब ओनली वन टू स्टैंड ऑन डीएनए आर यूज दिस प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। तीन तीन करके यहाँ पे चीजें होंगी, जो यहाँ पे देखो दिख रहा है, मैसेंजर एमआरएनए कर रहा है, राइट। मैसेंजर मैसेज लेके जा रहा है ना। अब उसी तरह हम यहाँ पे भी बनाएंगे आप लोगों के लिए, देख लेते हैं। देखो, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस, एमआरएनए बनना चालू हो गया, कहाँ से, साइटो न्यूक्लियस के अंदर, जहां पे अपना डीएनए प्रेजेंट है। समझ में आया, ओके। अब हम आगे देखते हैं। और जो भी है ऊपर वाला ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री है, डीएनए स्टैंड यूज फॉर सिंथेसाइजेशन के लिए, और वो क्या है, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री भैया, वो रहेगा ही मतलब रहेगा। समझ में आया, कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है। समझ में आया, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ पे देखो चीजें आपको, देखो ये जा रही साइड, देखो न्यूक्लियस से बाहर जा रही है, कहाँ जा रही है, साइटोप्लाज्म में जा रही है। मतलब क्या, ये जो मैसेंजर एमआरएनए है वो बाहर निकल रहा है न्यूक्लियस से, और कहाँ जा रहा है, साइटोप्लाज्म में जा रहा है, राइट। इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके जा रहा है, साइटोप्लाज्म में जा रहा है। समझ में आया, देखो किस तरह से बाहर निकल रहा है, ओके। अब हम साइटोप्लाज्म में आते हैं, न्यूक्लियस में गया, न्यूक्लियस की कहानी खत्म, चलो साइटोप्लाज्म में आते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म में जो भी हमारा एमआरएनए है, उसने मैसेज लाया, कोडेड मैसेज लाया भैया, कोडेड मैसेज लाया। कोडेड मैसेज क्या होता है ये समझ लेते हैं। कोडेड मैसेज का मतलब होता है क्या, कि जो भी मैसेज आप लोग, जैसे कि देखो अपना एक होता है कि अपने कंप्यूटर में होता है, जैसे कि लैपटॉप में होता है, देखो एक बाइनरी लैंग्वेज 0101 कंप्यूटर के लिए, वैसे यहाँ पे कोडेड लैंग्वेज जो हमें समझ में नहीं आती है। अब उसी चीज को हम समझेंगे यहाँ पे। जो कोडेड है किसके लिए, था कोडेड फॉर अमीनो एसिड के लिए। क्या है, कोडेड है किसके लिए भाई, अमीनो एसिड के लिए, समझा। अब यहाँ पे जो भी मेरा 3 न्यूक्लियोटाइड है, राइट, 3 जो न्यूक्लियोटाइड है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, फॉर्म करेगा एक ट्रिपलेट कोडॉन। क्या फॉर्म करेगा, एक ट्रिपलेट कोडॉन। बता दे बच्चा, क्या फॉर्म करेगा, एक ट्रिपलेट कोडॉन। समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूं, कुछ भी हार्ड नहीं है भाई, एकदम मतलब फाड़ डालेंगे। ये नोट्स कर लिया ना मेरा, मान लो आपके भाई साइंस में 98 95 कहीं नहीं गई, बस मेहनत लगेंगी। और जो मेरा आरएनए है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन बनाता है। समझ में आया, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन बनाता है कौन, मेरा एमआरएनए, गॉट इट। और अपने पास ट्रिपलेट कोडॉन कितने हैं, 20 ट्रिपलेट कोडॉन फॉर 20 अमीनो एसिड। मेरे पास टोटल एसिड कितने हैं यहाँ पे, 20 अमीनो एसिड है। जैसे कि हमारे अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, और जो 26 लेटर क्या करते हैं, इसे बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं। वैसे ही जो यहाँ पे 20 अमीनो एसिड है, ये क्या करता है, बहुत सारा एसिड बनाता है मिलके, उनको मिला के, राइट। ठीक है, जो हमारा डॉक्टर हर्षवर्धन खुराना ने, इन्होंने कुछ इस तरह से हमें बताया गया था कि इस तरह से 20 जो अमीनो एसिड है, इससे हम बहुत सारे अमीनो एसिड बना सकते हैं, जैसे अल्फाबेट होते हैं ना अपने सब 26 उसी थ्रू, राइट। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला गया था, राइट। कब मिला था, 1968 में मिला था। कब मिला था बता दो, 1968 में मिला था, समझा, हाँ ना, ओके। अब जो भी साइटोप्लाज्म है, वो एमआरएनए बाइंडेड टू राइजोसोम, राइट। राइजोसोम के साथ क्या है, अपना एमआरएनए बाइंड है, राइट, एकदम चिपका हुआ है, देखो, ओके। अब ये जो अपना क्या है, देखो बताओ बताओ, ट्रिप भाई क्या है, मैसेज है किसका, एमआरएनए का, राइट, ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में। समझ में आया, ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में। अब जो मेरा अमीनो एसिड है, सप्लाई करेगा क्या, टीआरएनए। क्या सप्लाई करेगा, देख, टीआरएनए आगे, टीआरएनए एक और मैं बताता हूँ, देख, मेरा ये जो अमीनो एसिड है, क्या सप्लाई करने वाला है, टीआरएनए, ट्रांसफर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, देखो आ गया, हाँ है ना, एक अमीनो एसिड के साथ आ गया, देखो पीला कलर का जो सर्कल दिख रहा है, वो क्या है, अमीनो एसिड के साथ आ गया। अब फॉर दिस, ये जो दिख रहा है, ये अपना यूरासिल, एडेनाइन, गोनिन, साइटोसाइन, हाँ, ये सब जो चीजें दिख रहा है, ये क्या है भाई, टीआरएनए है, समझा। ऊपर वाले को मैंने क्या बोला था, ये एंटीकोडॉन है। ऊपर वाला क्या है मेरा, एंटीकोडॉन है। उसी चीज को मैं बोलता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, मतलब जो जिसके साथ होगा उसी के साथ होगा, उसके अलावा किसी और के साथ अपना फॉर्म नहीं लेगा। समझ में आया, यूरासिल हमेशा एडेनाइन के साथ, गोनिन हमेशा साइटोसाइन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, किसी और के साथ नहीं बनाएगा, समझा। और जो नीचे वाला मेरा क्या है, एमआरएनए है। जो ऊपर से क्या आ रहा है मेरा, टीआरएनए, समझा क्या, ओके।
चलो को भी बोलेंगे कोडॉन। इसी चीज को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन मींस जब टीआरएनए से ट्रांसफर होगा, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कोडेड मैसेज लेके इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। समझ में आया? ट्रांसलेशन। गॉट इट? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो भी मेरा अमीनो एसिड है एक बॉन्ड बनाएगा टुगेदर, राइट? अभी देखो एक बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है? पेप्टाइड बॉन्ड। जो भी बॉन्ड बनाएगा उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। मुझे जो बिल्कुल पता है, जो आपने स्कूल में स्टडी किया होगा, आपके टीचर ने बताया होगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बताया होगा भाई क्या होता है। हाँ भैया, दो अमीनो एसिड के बीच में दो बॉन्ड बनता है, उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। किस तरह से बनता है पता नहीं, देख लिया ना। अब किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ आरएनए के फॉर्म में क्या बनता है? अपना पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब ये रिलीज हो गया। अब मेरा दूसरा क्या आएगा? टीआरएनए, राइट? टीआरएनए आया मेरा दूसरा। अब ये फिर से पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, हाँ है ना? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस राइबोसोम कीप मूविंग। अब ये प्रोसेस में जो अपना राइबोसोम है मूव करेगा, हाँ है ना? किसके कितने गैप में बताओ? एक ट्रिपलेट कोडॉन के गैप में क्या होगा? ये मूव करेगा, देख ले। चल, ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। जो चीज बार बार हो रही है उसी चीज को हम क्या बोलेंगे भाई? ट्रांसलोकेशन। समझ में आ रहा है? बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो इसी तरह से बॉन्ड बनाएगा अपना जो राइबोसोम्स, इसी तरह से ट्रिपलेट कोडॉन का फॉर्म में मूव होगा, समझे? इतने के गैप में मूव होगा। ओके, कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है? मुझे तो लग रहा है आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा। इतना इजी तो कोई समझा नहीं सकता भाई, समझा रहा हूँ मतलब आप लोगों को स्टडी करनी है, बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी करनी है, समझा? टाइम लगा रहे हो तो टाइम वेस्ट मत करो प्लीज, सिंपल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हाँ, इसमें हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज स्टडी योरसेल्फ इन गुड मैनर। ओके, अब ये जो मेरा अमीनो एसिड बन गया, क्या बन गया? अमीनो एसिड बन गया, हाँ है ना? अब ये जो लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है ये क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा भाई। क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। सच मैनी पेप्टाइड चेन, राइट? पॉलीपेप्टाइड चेन। ये बहुत बड़ा, जैसे ये जो अमीनो एसिड का जो चेन दिख रहा है ये बहुत बड़ा चेन होता है, समझा? वही चेन पर क्या बनाता है? अपना कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या कंट्रोल करता है बता दे? ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और डाइजेशन में कंट्रोल करता है। कौन? मेरा पेप्टाइड। ये प्रोटीन, सॉरी पेप्टाइड नहीं, प्रोटीन क्या कंट्रोल करता है भैया? रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और डाइजेशन, समझा? और मेरा हाइट क्या होगा? ये सब चीज, हर एक चीज प्रोटीन में कंसिडर करता है। हाइट क्या होगा? मैं काला दिखूंगा, गोरा दिखूंगा, मेरे हेयर स्ट्रेट होंगे, कर्ली होंगे, हाँ है ना? मैं लंबा होऊंगा, छोटा होऊंगा, ये पूरा डिसाइड करता है। कौन? अपना प्रोटीन। अब 1961 में ये जो दो साइंटिस्ट हैं, फ्रांसियो जोकोब एंड जैक्वेस मोनॉन्ट, इन्होंने क्या बताया था? प्रपोज एक मॉडल किया था फॉर द प्रोसेस ऑफ, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन द बैक्टीरियल सेल, ये जो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो भी अपना जो डीएनए दिख रहा है इसके अंदर जो प्रोटीन है ये इन्होंने बताया था, राइट? और इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड हिडन इन डीएनए। इन्होंने हमें बताया था जो भी जेनेटिक कोड कुछ इस तरीके से हमारे डीएनए में कोडेड है भाई, छुपा हुआ है, समझा? और देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी इम्बर्स, यहाँ पे जो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, अगर मैं बताऊं सिर्फ पढ़ाने के मामले में नहीं प्यारे बच्चे, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। जैसे कि देख लो यहाँ पे, हाँ, विच हैज द वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हो तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को भी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस के लिए होता है, और ट्रीटमेंट जो भी, अगर किसी को भी हेरिडिटी का प्रॉब्लम होता है, राइट? जो भी, जैसे कि अगर एक पेरेंट को कैंसर है तो उसके बच्चे में भी कैंसर ट्रांसफर होता है, एक पेरेंट्स को शुगर है तो उसके बच्चे में भी शुगर ट्रांसफर होता है, राइट? ये होता है हेरिडिटी प्रॉब्लम। क्या होता है? ये हेरिडिटी प्रॉब्लम होता है, राइट? इसके बाद आता है प्रिवेंशन, क्या क्या चीजें इससे ठीक हो सकती है। ये होता है मेरा जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर किसको भी जेनेटिक डिसऑर्डर प्रॉब्लम है तो आप अगर क्या बन जाते हो बताओ? अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लेते हो तो आपको ये सब चीजें हेल्प करेंगी, समझा? हाँ है ना? जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। ओके, हाँ। अब हम आगे जाते हैं, हाइब्रिड वेराइटीज क्या होती है? क्या बोला मैंने? हाइब्रिड वेराइटीज क्या होती है? अगर कोई भी दो अलग चीज को एक साथ हम मिला देते, एक साथ कंबाइन करते हैं, उससे हमें एक नया चीज मिलता है, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड वेराइटीज। जैसे कि देखो यहाँ पे प्लांट्स में दिख रहा है, यहाँ पे देखो टाइगर और लायन को कॉम्बो दिख रहा है, हाँ है ना? अब इसके बाद देखो पोटैटो और टमाटो,
ठीक है, ये दोनों का कॉम्बो दिख रहा है। पोटैटो भी है पेड़ में, टोमेटो भी निकल रहे हैं, समझे क्या? टोमेटो ऐसे कुछ तो एक नाम है, इनको उस तरह का नाम दिया जाता है, जैसे कुछ एक दो चीज को मिला के जो तीसरा चीज बनता है उसको एक अलग से नाम दिया जाता है साइंटिफिक मेथड में, राइट? ओके। अब जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, मैक्रोब्स आर यूज, राइट? टैबलेट बनाने के लिए होता है, बबन भी, बबन बनाने जो फुलाने में काम आता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के लिए काम आता है, जो भी मतलब दूध के साथ फ्रेगमेंट करके बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, चीज हो गया, हाँ, पनीर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। अब यहाँ पे दिख रहे हैं भैया सभी के क्या है, एक पेरेंट्स है और उनके डॉटर हैं, पेरेंट्स और उनके क्या है, डॉटर से। अब सभी एक दूसरे के साथ क्या है, ड्यू टू जीन ओनली, सभी एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं और उनका पूरा जेनेटिक कोड दूसरे में ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट जनरेशन में, समझ में आया? विदाउट एनी चेंज। अगर समझ लो डॉग है तो डॉग का पप्पी डॉग जैसे ही दिखेगा, नहीं ना कि हॉर्स जैसे, समझ में आया? डक का पप्पी डक जैसे दिखेगा, ना किसी डॉग जैसे। क्यों? क्योंकि विदाउट चेंज हो रहा है किसके अंदर, हेरिडिटी के अंदर, समझा? ओके। जो भी करेक्टर होगा पेरेंट्स का ट्रांसमिट होगा ऑफ द टू द ऑफस्प्रिंग, मींस पेरेंट्स किस वे में चलता था, किस कैसा रहता था, क्या प्रॉब्लम था उसको, क्या प्रॉब्लम नहीं था, पूरा ट्रांसमिट होगा, राइट? पूरा इन से 100% नहीं बोल सकते हैं लेकिन होता है ट्रांसमिट। ओके, क्योंकि अगर 100% हो जाता तो आप पापा के जैसे सिमिलर दिखते हैं ना, इसलिए ट्रांसमिट नहीं होता है। अब कुछ भी अगर सडन चेंज ऑकर होता है हमारे जीन के अंदर, अगर हम अपने जीन के अंदर कुछ भी सडन चेंज हो जाता है तो क्या होता है, समटाइम एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंज इट पोजीशन दैट कॉज अ माइनर चेंज। तो हमारे जो न्यूक्लियोटाइड होता है खुद का पोजीशन चेंज कर देता है, जैसे देखो इस दोनों का एक दूसरे से चेंज हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, माइनर चेंज। क्या बोलेंगे, माइनर चेंज। इसी चीज को कहा जाता है म्यूटेशन। क्या कहा जाता है, म्यूटेशन। समझ में आया? इजी था कि नहीं? हाँ ना? ओके। अब जो म्यूटेशन है में माइनर बट सम में बी कंसिडरेबल, माइनर होंगे या किसी किसी को हम कंसिडर भी कर सकते हैं कि हाँ चलो चलता है इतना, ऐसा कोई बात नहीं है। समझ में आया? अब ये जो मेरा है एक नॉर्मल ब्लड सेल है, राइट, और एक सिल्की है, मतलब थोड़ा सा पतला है। ओके, हाँ। म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिल्की सेल एनीमिया। मीन्स व्हाट, मेरा नॉर्मल सेल देखो किस तरह से दिखा ब्लड सेल, और देखो जब मैं म्यूटेशन कर देता तो किस तरह से डिफरेंट हो गया दोनों के बीच में। समझा? हाँ, एवरलास्टिंग प्रोसेस, दिस इज अ एवरलास्टिंग प्रोसेस है भाई। जो हमें कौन दिया था, डार्विन थ्योरी दिया था, फ्रॉम द नेचुरल सिलेक्शन से हमें मिला था, ये एक प्रूफ है। समझ में आया? और 1901 में जो हुगो डे वेरिस ने बताया था भाई, ये जो म्यूटेशन थ्योरी के बारे में, किसके बारे में, म्यूटेशन थ्योरी के बारे में कौन बताया था, ह्यूगो डे वेरिस। समझ में आया? हाँ है ना? आज के लिए बस इतना ही। ओके, आई होप कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और आधे घंटे का लेक्चर भी हो चुका है। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अगर समझ में आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।